हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म फिट आईटीआई पर। सीआईटीएस के एडमिशन ओपन होने वाले हैं या ओपन हो ही चुके हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है और इसके अलावा अब आपकी काउंसलिंग की तारीख नज़दीक आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोग काउंसलिंग के बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो मन में ये प्रश्न उठेगा ज़रूर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या सर हमको लेकर के जाना होगा और क्या बनवाना पड़ेगा। हमारे नाम में सर ये मिस्टेक है, हमारे नाम में ये गलती हो गई है, इसके अलावा हमने ये डाटा गलत भर दिया है, हमारे साथ क्या होगा। कास्ट सर्टिफिकेट सर कौन सा चलेगा, क्या हमें नया बनवाना पड़ेगा या पुराना होगा। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एक वीडियो आती है तो उस वीडियो में हमारा जो भी टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग संपूर्ण समाधान हम प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिल जाएगा। फिर आपको बीच में कमेंट, अभी बीच की वीडियो में आप कमेंट करेंगे, उसी का रिप्लाई आपको लास्ट तक होते होते मिल जाता है। ठीक है ना। चलो, बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है सीआईटीएस से रिलेटेड आपको तुरंत वीडियो मिलेगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना है ना, नहीं तो छूट जाएगा, बाद में वीडियो मिलेगी तो फिर नुकसान होगा। चलो भाई, सबसे पहले अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जिनके नाम में कोई गलती हो गई है या कुछ समस्या हो गई है उनके साथ क्या होगा। देखो भाई, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। सबसे पहले एक मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूं। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी और उस काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। मान लीजिए आपको मिल गया एनएसटीआई कानपुर। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आप हैं मान लेता हूं मैं, आप हैं राजस्थान से। ठीक है ना, आपका घर राजस्थान में है या आपका घर इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में, पूरा विस्तार से समझिएगा। इलाहाबाद में आपका घर है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया एनएसटीआई कानपुर। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दो रास्ते हैं। एक तो जहां आपका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वहां पर आप डीवी करा दें, पहला रास्ता किसका, डीवी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दूसरा रास्ता, या है ना, डीवी आप कहां करा लें, अपने घर के आसपास एनएसटीआई इलाहाबाद में होगा। आपका एनएसटीआई में कहां होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एनएसटीआई में ही होगा। ठीक है ना। तो जैसे अब चाहे वुमेन एनएसटीआई हो, चाहे वो मेंस एनएसटीआई हो, कोई भी एनएसटीआई हो, वहां वो ट्रेड हो ना हो, हर जगह पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपका फाइनल क्लियर हो जाए तब आपको एक डेट दी जाएगी, तब आप अपने सेंटर पर पहुंचेंगे जहां आपका एडमिशन होना है। वहां एक बार पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आई बात समझ में। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवा लेने चाहिए, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जब आप दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक बार पहला डीवी होगा, एक बार आपके स्वयं के कॉलेज में जब एडमिशन होता है तब होता है। तो जब एडमिशन होता है आपका कॉलेज में उस टाइम पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आपको मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें रखनी है, 6 फोटो, कम से कम 6 फोटो। इसके अलावा आपको क्लास 10th की मार्कशीट, टेंथ की मार्कशीट। इसके अलावा आपके पास अगर 12th है तो 12th की मार्कशीट अगर है तो, क्योंकि भाई डिप्लोमा और आईटीआई वाले करते हैं ना, तो हो सकता है 12th नहीं है उनके पास। आधार कार्ड, इन सब की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड के बाद फिर आपके पास कास्ट, अगर आपकी कास्ट किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी केंद्र सरकार का। किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ध्यान रखिएगा, ये आपको बनवाना पड़ेगा, मस्ट है, जरूरी है, अभी बनवा लीजिए। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड था सीआईटीएस का, उसका प्रिंट आउट जरूरी है, बचा करके रखिएगा। सीआईटीएस एडमिट कार्ड प्रिंट आउट। अब ये वीडियो कहीं पर इसके बाद बनेगी तो कॉपी होगी, हाँ मैं बता दे रहा हूं।
चलो भाई, क्योंकि अभी तक सब सोए थे, किसी को बताना नहीं, गाइड नहीं करना बच्चों को, बस लग रहा है कहीं पे मिल जाए छाप दिया जाए। चलो भाई, इसके अलावा CITS का रिजल्ट का प्रिंट आउट, CITS के रिजल्ट का प्रिंट आउट। इसके अलावा आपको क्या चाहिए भैया? इसके अलावा आपको बनवा लेना है लास्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट। ये क्या है? मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने ब्लॉक में किसी भी जो डॉक्टर है, MBBS है, उसके यहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है ना? चलो भैया, हाँ देखो, CITS का जो रिजल्ट है ना, अभी आपका जो CITS एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने, उसका प्रिंट आउट निकलवा के जाना है भाई। प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना कि सर हमारा इतना नंबर है, हमको वो कहाँ डाल के चेक करेंगे? तो पहले आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जानी है। अब रिजल्ट वगैरह है तो वो तो भाई प्रिंट आउट ही निकलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल संभव हो वो आपको ओरिजिनल ले जाना है, पहले सवाल का। दूसरा है कि भाई इसके अलावा और भी तो क्वालिफिकेशन आपकी लग रही है, जैसे आपके पास ITI है, आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास बीटेक है। तो अगर आप पास कर चुके हैं, मस्ट है ये, अगर आप पास कर चुके हैं, जो लोग अपियरिंग हैं उनके लिए एक अलग फॉर्म बना है ना? मैं फॉर्म टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आप ज्वाइन कर लेना। एक अलग से वीडियो में बना दूंगा इसके बाद, तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर ढूंढ लेना, हाँ, कि ITI जिनका चल रहा है वो लोग CITS कैसे होगा। तो इनके लिए क्या मस्ट है? आपका ITI का सर्टिफिकेट, रिजल्ट, डिप्लोमा है या पॉलिटेक्निक है तो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट, और बीटेक है तो बीटेक का प्रमाण पत्र या रिजल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतनी चीजें आपको ले जानी। पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा क्या है कि सर हमारे नाम में कोई गलती होगी। जैसे बहुत सारे फोन आते हैं हमारी कॉलिंग टीम के पास कि सर ये बताइए, कोई महिला है, उसकी शादी हो गई, तो पहले कुछ दूसरा नाम था, अभी उसने नाम चेंज कर लिया, या क्वालिफिकेशन के नंबर में कोई गड़बड़ी आ गई है। तो इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो जस्ट एक एडमिशन है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज में फिर से होगा, आप वहां रीसबमिट करा करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर कोई एरर आ गई है तो उसमें परेशान नहीं होना है, सारी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाएगा, है ना? कोई नौकरी का वेरिफिकेशन आप नहीं कराने जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, जो लोग नॉन अटेंडिंग CTI करना चाहते हैं वो लोग 7800366021 है ना, इस पे फोन कर सकते हैं प्राइवेट ITOT में एडमिशन के लिए। कुछ लोग पूछ रहे थे सर इसमें मेरा क्या फायदा है? मेरा ये फायदा है कि जब आप यहाँ पर प्राइवेट ITOT में एडमिशन लेंगे तो हमारे कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस चलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना? ये हमारा बेनिफिट है। तो हम अब CITS के जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वहाँ जंप कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, अलग अलग टीम, अलग अलग फैकल्टीज की हायरिंग चल रही है। तो ये हमारा बेनिफिट है, हमारा काम पढ़ाना है तो हम पढ़ाने के लिए एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि भाई हमको नौकरी भी करनी है, और हाँ, फोन करके फालतू सवाल जवाब नहीं, ट्रस्ट है तो एडमिशन ले लेना। एग्जाम देने जाना है आपको, एग्जाम देने जाना है। इसके अलावा आपको एडमिशन के लिए भी जाना होगा, है ना? बाकी काउंसलिंग वगैरह के लिए जो चार्जेस आपसे फ़ोन पर मांगे जाएं वो चार्जेस आप दीजिए बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, अगर आप एडमिशन कराना चाहते तो, सीरियस हैं तो। नहीं तो बहुत कॉलेज हैं, आप वहाँ से भी करा सकते हैं, ठीक है ना? तो बाकी आप हेल्प ले सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि सर कहाँ पे कराएं, हम काउंसलिंग कैसे करें। पूरी मदद के लिए हमारी टीम लगातार बैठी हुई है। ये सिर्फ इसलिए है जिससे कि हम अपना भरोसा और अच्छा कर पाएँ आपके साथ, है ना? हम अभी ग्रोइंग फेज में हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आशा है कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इंतजार करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को किसी ग्रुप में अपने दोस्त के साथ जो अभी इस बार CTI करना चाह रहा हो उसको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।